गुड मॉर्निंग। ओम। आज शोल्डर एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज, कमर के एक्सरसाइज। शोल्डर पेन है, कमर का पेन है, घुटनों का पेन है, धीरे धीरे करते जाइए। एक्सरसाइज करना आपको है, इसलिए जितना आपसे होगा, जितना आप करोगे, उतना ही वो चेंज जॉइंट्स पर, उतना ही इफेक्ट आपकी बॉडी में होगा। दोनों पैर के बीच में 1 फीट का गैप रखना है। मतलब दोनों हाथ स्ट्रेट, लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा, राइट हैंड पीछे, पूरा पीछे की तरफ खींचना है फोर्स के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 last time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. हाथ चेंज, दोनों हाथ स्ट्रेट। अभी राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड पीछे, पूरा स्ट्रेचिंग के साथ, फोर्स के साथ। धीरे धीरे ऐसे नहीं करना है। जितना आपसे पीछे खींच सकते हो, फोर्स के साथ पीछे खींचना है, तभी शोल्डर जॉइंट्स में से ओपन होगा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 last time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. Relax.
लेग एक्सरसाइज और कमर का एक्सरसाइज, पेट के मसल्स पर भी इफेक्ट होगा। पैर को ट्विस्ट करना है, पूरे फोर्स के साथ दोनों हाथ जमीन पर टच करना है, पूरा खड़ा होना है। पैर स्ट्रेट रहेंगे, घुटनों में से बेंड नहीं करना है। राइट पैर को उठाना है, लेफ्ट के बाजू पर रख दीजिए। राइट पैर उठाना लेफ्ट पैर के बाजू में, दोनों पैर के बीच में 1 फीट का गैप रखिए। पैर की 10 उंगलियां एक लाइन में होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं। और ऐसे घुटनों में से झुकना नहीं है, पैर स्ट्रेट, पूरे फोर्स के साथ दोनों हाथ ऐसे नीचे जमीन पर टच करना है, पूरा खड़ा होना है। लेग पेन होता है, कमर में पेन होता है, तो अभी धीरे धीरे शुरू रखिए। कंपल्सरी करना है, जितना होता है उतना। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 for the last 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15. Relax. अगर लेग में पेन होता है तो अभी पैर को ट्विस्ट रखना है। झुक नहीं सकते, थक जाते हो तो ट्विस्ट कर कर खड़े रहना है, लेकिन पैर का ट्विस्ट कंपल्सरी है। आधी मिनट रेस्ट। चलो पोजीशन चेंज। लेफ्ट पैर को उठाना है राइट के बाजू पर, दोनों पैर के बीच में 1 फीट का गैप। पैर की 10 उंगलियां एक लाइन पर, हाथ को पूरा जमीन पर टच करना है, पूरा खड़ा होना है, ऐसे आधा आधा नहीं करना है। कंप्लीट कमर के ऊपर, पेट ऊपर लेग एक्सरसाइज होगा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Relax. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा इससे। अभी सपोर्ट के साथ करना है, पैर नीचे जमीन पर रखना है, पीछे का एक पैर बैंड रहेगा, हाथ को नमस्कार की पोजीशन में पीछे खींचना है। सपोर्ट के साथ करना है इसलिए सबसे होगा, जितना आप पीछे खींच सकते हो पूरा हाथ से लेकर पैर के मसल्स तक, कमर, पेट, हिप जॉइंट सब के ऊपर इफेक्ट होगा। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। जितना खींच सकते हो पीछे की तरफ खींचना है पैर को। पीछे का घुटना जमीन पर टच। आराम से हाथ ऊपर, धीरे धीरे पीछे खींचते जाए। आप पैर चेंज। अभी राइट पैर आ गए। लेफ्ट पैर जितना पीछे आप खींच सकते हो पीछे खींचना है, घुटना जमीन के ऊपर। धीरे धीरे पीछे झुकिए बैलेंस के साथ। आप लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। आप 4, आप चलो करते जाइए। पीछे का पैर जितना पीछे खींच सकते हो खींचना है सपोर्ट के साथ। कमर में से पीछे झुके, कोहनी में से हाथ सीधा। पूरा स्ट्रेचिंग होगा मसल्स पर। आप 6, दोनों पैर का यूज करना है, लेफ्ट और राइट। खींचो धीरे धीरे पीछे की तरफ, कमर में से बेंड करना है। आप 7, आप 8,
ખેંચો કમરમાંની પાછળ. Up. Last two. 9. Up. 10. Up. Relax. पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग हो जाता है, उसके बैक पेन, पीठ के मसल, शोल्डर, लेग एक्सरसाइज, घुटनों का सब आ जाता है। ये हमने सपोर्ट के साथ किया, विदाउट सपोर्ट भी होता है। विदाउट सपोर्ट में जो पीछे पैर जाता है वो जमीन पर टच नहीं होता है, पूरा पीछे और ऊपर। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता जाएगा, अभी जरूरत नहीं है। अभी घुटना पीछे जमीन पर रखो और ऐसे ही सपोर्ट के साथ करो। जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी पीछे का पैर ऊपर लेना है, जमीन के ऊपर टच नहीं करना है। ये विदाउट सपोर्ट होगा। एक बार लास्ट एक्सरसाइज, दोनों पैर एक साथ, हाथ को पीछे इंटरलॉक कर दीजिए। सिर्फ 20 तक नाक, दाढ़ी, कपाल जो भी टच होता है घुटनों के ऊपर, हाथ को पीछे खींचना है ऊपर की तरफ। 20 तक होल्ड करना है पूरा। लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, खेचो हाथ ऊपर की तरफ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पैर नीचे, बटरफ्लाई करते हैं। पैर की दोनों एरिया नजदीक लाना है, जितना न बॉडी के नजदीक होगा थाइस के उतना नजदीक लाइए। हिप कोने में से हाथ सीधा, कमर पीछे, ऐसे आगे झुके हुए नहीं बैठना है, पूरा टाइट कोने में से। और जिसके पैर इतने ऊपर रहते हैं थोड़ा झर्क देना है नीचे की तरफ। हिप जॉइंट्स खुलते जाएंगे, इजीली बटरफ्लाई होगा, इसलिए थोड़ा झर्क देना है। शुरू रखिए।
तो नाक टच करना है पूरे फोर्स के साथ अंगूठे के ऊपर, जर्क देना है और सांसों को बाहर फेंकना है पूरे जर्क के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70. Last time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 9. तीन चार मिनट उज्जाई प्राणायाम करते हैं। पूरा जो थ्रोट है एकदम क्लीन हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव है प्राणायाम। थोड़ा पेन भी होगा, आंख में से पानी, नाक में से पानी निकलेगा, लेकिन 3 मिनट करना है। गले के अंदर से पूरा सांसों को खींचकर भरना है। जो जीभ है उसको पूरा दबाना है नीचे की तरफ। ऐसे करना है। पूरा गले के अंदर इसका इफेक्ट होगा। तो जम्स है बाहर निकलते जाएंगे, थ्रोट इन्फेक्शन दूर होगा। आंख में से, नाक में से पानी भी निकलेगा, लेकिन शुरू रखना है। कितना भी पेन हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, कंफर्ट नहीं लगता है, फिर भी 2-3 मिनट के लिए सबको करना है। दोनों नासिका से सांस लेना है गले में खींचकर, और दोनों नासिका से ही सांसों को बाहर छोड़ना है। थ्रोट के अंदर पेन होता है, नहीं कर सकते, आंख में से पानी निकलता है, तो अभी शुरू रखिए। जितना खींचकर सांस लेंगे उतना ही थ्रोट आपका क्लीन होगा, इन्फेक्शन दूर होगा और इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। धीरे धीरे नहीं करना है, पूरा दबान के साथ पूरा खींचकर। दो से 3 मिनट करना ही है। आंख में से पानी निकलता है तो निकलने दीजिए।
अभी थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है प्राणायाम कोरोना के समय पर। सबसे पहले हमें थ्रोट इन्फेक्शन से ही बचना है। बस चल नीति करिए, उज्जाई प्राणायाम करते जाइए, सिंहासन करिए। जो आपके थ्रोट है अंदर, गले के अंदर, वो पूरा क्लीन हो जाएगा। पेन होता है तो अभी शुरू रखना है, मैंने कहा इस तरह से। चलो शुरू रखिए। लास्ट 1 मिनट 3-4 बार कर लीजिए। कितना भी पेन होता है, आपको कंफर्ट फील नहीं होता है, लास्ट 3-4 बार कर लीजिए। रिलैक्स। गले को थोड़ा मालिश कर दीजिए। 1 घूंट पानी पी लीजिए। एक ही घूंट पानी पीना है, थोड़ा गला साफ हो जाए, रिलैक्स हो जाए, उस तरह से शांत, आंखें बंद। वज्रासन में बैठना है सबको, कंपलसरी है वज्रासन में बैठना। जिसके पैर में सर्जरी है, रोड है, ऐसा कुछ है तो आप पलाठी वाल के भी बैठ सकते हैं, पलाठी लगाकर। बाकी घुटनों का पेन है, पैर के जो पंजे हो पेन होता है तो नीचे सपोर्ट रख दीजिए, गादी रख दीजिए, लेकिन वज्रासन में बैठना है। 50-50 के 4 राउंड करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, ये हाथ की एक्सरसाइज नहीं है, पूरी एक्सरसाइज हमारे फेफड़ा के लिए है। हाथ का यूज सिर्फ हमें सपोर्ट के लिए लेना है। हाथ ऊपर करते हैं, सांसों को पूरा भरना है। हाथ नीचे लाते हो, पूरे फोर्स के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। पूरा इफेक्ट उसका फेफड़ा पर ही होना चाहिए। हाथ का उपयोग सिर्फ हमें सपोर्ट के लिए करना है, हाथ की एक्सरसाइज नहीं है। पूरा लंबा सांस भरना है खींचकर, वही सांसों को बाहर छोड़ना है ऐसे। 50 के 4 राउंड पूरे करने हैं। एकदम थक जाते हो, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड रेस्ट करना है, उससे ज्यादा कोई भी रेस्ट नहीं करेगा। हाथ पेन होता है, कमर पेन होता है, पेट में पेन होता है, जो भी होता है, आधे मिनट रेस्ट, 3 राउंड और
हाथ का एक्सरसाइज करते उस तरह से नहीं करना है, पूरा एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ फेफड़ा के लिए है। सांसों को भरना है पूरा जड़ के साथ, वही झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। हमारे जो फेफड़ा है वो लोहार की धमन के जैसा काम करेगा, फूलेंगे संकुचाएंगे, फूलेंगे संकुचाएंगे। इसलिए शुरू रखना है, आधे मिनट रेस्ट, 3 राउंड। चलो स्टार्ट। लास्ट 2 राउंड। हाथ पेन होता है, कमर पेन होता है, पेट के ऊपर पेन होता है, थोड़ा शुरू रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड आराम करना है, उससे ज़्यादा नहीं। आपको कभी भी थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होगा, सांसों की तकलीफ है वो दूर हो जाएगी, फिर से पूरे प्राणवायु से बढ़ते जाएंगे, कार्यान्वित होते जाएंगे। लास्ट 2 राउंड। स्टार्ट। आधे मिनट रेस्ट, सांस लीजिए धीरे धीरे। फिर लास्ट राउंड। वॉइस अगर थोड़ा कम सुनाई देता है तो एक छोटा सा ब्लूटूथ का स्पीकर भी आप ले सकते हैं, उसके साथ मोबाइल से कनेक्ट कर दीजिए। ओपन स्पेस है, थोड़ा पतरा ऊपर है, इसलिए शायद इको भी आपको पड़गा भी हो सुनाई देता होगा, डबल आवाज थोड़ा एडजस्ट करना है। अभी फुल बारिश हो रही है, इसलिए साथ में बारिश के पानी का भी नॉइस आता होगा, आवाज बीच में। मन को सेट कर देना है बस, कैसा भी हो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क इश्यू हो कि कोई भी हो, उसके साथ आपको जुड़े रहना है, स्टॉप नहीं करना है। आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। आपके बॉडी को तंदुरुस्त रखना, फिजिकली मेंटली फिट रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ही करना है। लास्ट राउंड। पूरे फोर्स के साथ सांस भरना है और सांस को छोड़ते जाना है। चलो लास्ट राउंड।
रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के बाजू पर रख दीजिए। 1 मिनट के लिए एकदम शांत तेज आंखें बंद। जो भी हो रहा है हमारे शरीर में उसे महसूस करते जाइए। सबकी आंखें बंद। आप अभी बारिश देख रहे हो, फूल बारिश हो रही है। पूरा कुदरत का सानिध्य, उसके साथ हम योग कर रहे हैं। एकदम मस्त मौसम है। पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठना है। जो पैर बैंड नहीं होता है, मोड़ने में पेन होता है, वही पैर का यूज करना है। जो पैर नहीं मुड़ता है वही पैर का यूज करना है। जैसे जैसे आपका जॉइंट्स खुलते जाएंगे, हिप जॉइंट्स, घुटनों के जॉइंट्स, वैसे आप आराम से पद्मासन में बैठ सकेंगे। शुरुआत आधे मिनट से कीजिए। 30 सेकंड। पेन होता है तो भी धीरे धीरे आपके घुटने, हिप जॉइंट्स खुलेंगे और आप आराम से पद्मासन में बैठ सकेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में या गौमुख मुद्रा में रखना है। आंखें अभी कंपलसरी सबकी बंद। प्राण साधना शुरू करते हैं। दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। पूरा खींचकर सांस भरना है। सांस भरने के बाद पूरा मुंह और पेट फुलाना है। दोनों गाल फुलाइए मुंह से और सांस को रोकना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। पूरे मसल्स के ऊपर स्ट्रेचिंग होगा। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ते जाना है। जितना पेट अंदर खींच सको खींचना है और सांसों को रोकिए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। फिर से दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। धीरे धीरे पूरा सांस भरिए। सांस भरने के बाद मुंह फुलाना है और पेट फुलाकर सांसों को रोकना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। शुरू रखिए। आंखें सबकी बंद होनी चाहिए प्राण साधना में, प्राणायाम में।
आंखें बंद ही रखना है सबको। सांस लेने के बाद मुंह फुलाकर, पेट फुलाकर सांसों को रोकना है। फेस के जो मसल्स हैं उसके ऊपर भी स्ट्रेचिंग होगा, ब्लड सर्कुलेशन होता जाएगा। पेन होता है तो भी शुरू रखिए, क्योंकि कंफर्ट जोन में कभी भी हमारी बॉडी में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए अगर बॉडी में कोई बदलाव लाना है, चेंजेस लाना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर करते जाइए। नहीं अच्छा लगता है, कंटाला आता है, तो उसके ऊपर वर्ड जाके शुरू रखिए। कंपल्सरी सबको करना है, इसलिए ट्राई करिए। जितना होता है, जैसे होता है, पूरा मन लगाकर
शुरू रखिए, आंखें सबकी बंद ही रखनी है। मन को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लेना है, मन को हमारे कंट्रोल में करने का प्रयत्न करना है। आपने एक बार ऑर्डर दिया मन को आंख बंद रखना है, तो कैसे भी करके आंखों को बंद ही रखना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए, मन धीरे धीरे आपके कंट्रोल में होगा। जितने भी सारे हमारे मन के ऊपर बोझ है, तनाव, टेंशन है, डिप्रेशन जैसा लगता है, डर लगता है कोई चीज का, प्राणायाम से जुड़ जाइए, योग से जुड़ जाइए। मन एकदम शांत और सहज होता जाएगा। जो भी सारी नेगेटिविटी से धीरे धीरे मन ऊपर से, शरीर ऊपर से दूर होती जाएगी। एक एक सांसों-सांस की क्रिया के साथ लंबा गहरा सांस भरते जाना है। मुंह फुलाना है, पेट फुलाना है और सांसों को रोकना है। जब तक आनंद आता है तब तक रोकिए। फेफड़ा पर उसका इफेक्ट होगा, फेस के मसल्स पर इसका इफेक्ट होगा, स्ट्रेचिंग होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पूरे बॉडी में प्राण वायु का संचार होता जाएगा, ऊर्जान्वित होता जाएगा हमारा शरीर अंदर से। सिर्फ 2 मिनट है, इसलिए रुकना नहीं है, शुरू रखिए। मन को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। हमारा माइंड इतना पावरफुल है, उसको आप जैसा सोचते हो, जैसा संदेशा देते हो बॉडी को, वैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, वैसा ही हमारा शरीर बनता जाता है। इसलिए हमारे मन को पॉजिटिविटी से भरना है, पॉजिटिव विचारों से भरना है। जो आप सोचोगे वो ही आपके शरीर पर, मन पर इफेक्ट होता है। इसलिए पॉजिटिव सोचना है, उसका सीधा इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है, उसे महसूस करते जाइए। लास्ट 1 मिनट। ज्यादा से ज्यादा समय तक सांसों को रोकने का प्रयत्न करते जाइए। सिर्फ 1 मिनट है। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड तक आप सांसों को रोक सकते हो। पूरा प्रयत्न कीजिए। फर्क आपको महसूस होगा, कितने आपके फेफड़े कार्यान्वित हुए हैं आप महसूस कर पाओगे। सांसों को छोड़कर प्राण साधना पूरा करते हैं। दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए, आंखें बंद। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है कुदरती से। मन एकदम सजाग शरीर के ऊपर, जो भी हो रहा है मन पर, शरीर पर, उसे महसूस करना है मन से, मन की आंखों से। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पूरा बॉडी ऊर्जान्वित हो गया है। जो भी पॉजिटिविटी है उसे महसूस कीजिए। एकदम शांत
अब हम प्रार्थना करेंगे और पूरे भाव के साथ बिंदु युक्त निराकार स्वरूप ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। इस बार एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूरे भाव से ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। इस बार एक लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद, दोनों हाथ कमर के बाजू पर। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। हमारे मन ऊपर से शरीर ऊपर जो भी सारी नेगेटिविटी से दूर हो रही है, एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसे महसूस करते जाइए। पॉजिटिविटी के साथ मन सजाग, शांत, एकदम शांत। दोनों हाथ को, हथेलियों को गर्म करना है, घिसना दबान के साथ। पूरा दबान से हथेलियों को घिसिए, धीरे धीरे नहीं करना है। पूरा जोर से दबान लगाकर हथेलियों को ऊर्जान्वित बनाना है। हाथ पेन होता है तो अभी रुकना नहीं है, ऊर्जान्वित कीजिए हथेलियों को। हथेली पूरी गर्म हो जाती है। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य, कलर या आकृति की अनुभूति होती है, या फिर हमारे आराध्य देव देवी की अनुभूति होती है, उसे मन से महसूस करते जाना है। एकदम शांत, एक शांति का एहसास मन पर, शरीर पर। पूरे भाव के साथ हथेलियों का स्पर्श देना है शरीर के अंग के ऊपर। पूरे भाव से धीरे से आंखें खोलिए, पैर लंबाइए, थपथपाइए, ऊपर नीचे कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन होगा। थोड़ा पैर जॉइंट खोल लेते हैं। लेफ्ट पैर को बेंड करना, हाथ से इंटरलॉक कीजिए।
पूरे फोर्स के साथ पैर को ऊपर की तरफ फेंकना है, सांसों को फेंक के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरा पैर पूरे फोर्स के साथ धीरे धीरे नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एरोबिक्स के लिए खड़े होते हैं। साथियों, ये गीत मैं गली या चौबारे पे नहीं गाता, लेकिन जब जब कभी नवरात्रि आती है और आप साथ होते हैं तो आपके प्यार की खातिर गुनगुना दिया करता हूं। सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
बाहर है, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में रे मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर नगर में हर डगर में, गली गली देखा नयन उठा नीत ना मिला रे मन का, नीत ना मिला रे मन का। गोरी है कन्हैया सुना दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बालना बालना। गोरी है कन्हैया सुना दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बालना बालना। गोरी है कन्हैया गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए, हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भी मची न खेती सूख जाए। गोरी है कन्हैया सुना दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बालना बालना। गोरी है कन्हैया मेरा मन के तू जो पिया साथ चलेगा, जो भी देखेगा वो हाथ मिलेगा। प्यारी अपना जब हंसते बढ़ेगा, प्यारी अपना जब हंसते बढ़ेगा, होंगी तो होंगी रुसवाइयाँ रुसवाइयाँ। गोरी है कन्हैया तुमसे दूर रह के, तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार का है, दिल ने माना यार का है। तुमसे दूर रह के, तुमसे दूर रह के दूरियां किस लिए मिल गए हैं जो हम, अब तो होने दो अरमान पूरे सनम। वक्त आने पे मिट जाएंगी दूरियां, जब ना होंगी ज़माने की मजबूरियां, जब ना होंगी ज़माने की मजबूरियां। तुमसे दूर रह के, तुमसे दूर रह के तू मटके मत जइयो, मत जइयो मेरी जान, तू मटके मत जइयो, मत जइयो मेरी जान, तू मटके मत जइयो तू मटके मत जइयो, मत जइयो मेरी जान, तू मटके मत जइयो। जनवरी फरवरी के 2 महीने लगती है मुझको सर्दी, जनवरी फरवरी के 2 महीने लगती है मुझको सर्दी। तू क्या जाने, तू क्या जाने, और तू क्या जाने
सर्दी में जो हालत पतली कर दी। मैके मत जइयो मेरी जान, तो मैके मत जइयो। जिसका मुझे हाथ दिया, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। प्यार में हद से गुजर जाना है हाँ, देना है तुझको या मर जाना है। जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला। वो घड़ी आएगी जाना, तूने अभी कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। मुझसे जो गुजरी तू क्या जाने, तू क्या समझे ओ दीवाने। लेके रहूंगी बदला तुझसे, आई हूँ दिल की याद बुझाने। कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, किया है जो मुझको वही तू मुझसे पाएगा। वो घड़ी आ गई थी, बनती जिगर में उतर जाना है हाँ, देना है तुझको या मर जाना अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ना कोई रोने वाली जनाबे आली। आपका क्या होगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि I love you, गुजराती माँ बोले तनी प्रेम करूँ छू। बंगाली में कहते हैं हमी तुम्हारे भालोबासी, और पंजाबी में कहते हैं सरिता, तेरे बिन मर जाना, मैं तेन क्या करना, तेरे दिल में लगनी बताती हो। हम तुमसे इतना गाएं जितना सी में पानी लाए, आकाश में पंछी गाए, गौरा बगियन में जाए। हम तुमसे इतना गाएं जितना सी में पानी लाए,
आकाश में पंछी गाए और बगियन में गाए अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू गुजराती माँ बोले तने प्रेम करो तू बंगाली में कहते हैं हम तुम्हारे भालोबासी और पंजाबी में कहते हैं तरीका तेरे दिल में जाना मैं तुम क्या करना तेरे दिल में लगनी बताते हो तेरे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे ओ तेरे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने जहाँ भी जाए तुझे पुकारे जाके प्रेम तराने तेरे प्यार दे रे हमें प्यार दे ओ तेरे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार के पग घुंघरू बांध मेरा नाती थी के पग घुंघरू बांध मेरा नाती थी और हम नाचे दिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मेरा नाती थी वो तीर भला किस काम का है जो निकाले से झुके 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 रे के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरा नाती थी पग घुंघरू बांध मेरा नाती थी नाती थी नाती थी नाती थी के पग घुंघरू बांध मेरा नाती थी डांडिया में हम सबके बाप होते हैं नाम है बाम्बू बेग बाम्बू बेग बाम्बू बेग बाम्बू बेग लोग रातों में पानी ऊपर एकदम स्ट्रेट बताए क्या होगा तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कोई ये बताए क्या होगा कम है तो उनसे छीन के ले आएंगे बिना घर वालों ने अगर मंजूरी हम है तो उनसे छीन के ले आएंगे बिना घर वालों ने अगर मंजूरी क्या तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि तुम करे आए कोई ये बताए क्या होगा
अदाओं ने मारा कभी रुके तो कभी माने तो ये क्या है नजारा कभी बोले ना कभी बोले हाँ तेरी अदाओं ने मारा तू रात छुपा था मुझको बता तेरी नाम छुपी थी जवानी में आंखें नीली तो लगे आग पानी में जिसको तो होना है खो जाए आगे जो होना है हो जाए जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा 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 दे दे जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा जुम्मे के दिन किया तुमने क्या वादा तुमने को तो दिया तुमने क्या वादा ले आ गया फिर जुम्मा 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 दे दे जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा देना क्या जुम्मा दो मैं कुछ न दूंगा इससे ज्यादा जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा बोलो कौन है वो बोलो बोलो कौन है वो Thank you.
मेरे श्रीमती का तो नाम नहीं लेना, ऐसी बेवफाई से तो काम नहीं लेना। तुझसे क्या है मुझे हैरानी है,
जिंदगी चल हम कहाँ तुम कहाँ जब क्या हो जाए तो खबर आना चले झूम जब क्या हो जाए तो खबर आना चले झूम ये जिंदगी एक लंबा सफर पल भर के तब हम सफर गुजरात से मेहमा सब जहाँ कल हम कहाँ तुम कहाँ गुजरात से मेहमा सब जहाँ कल हम कहाँ तुम कहाँ सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना सारा जमाना ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले जो कभी भी सुना हो वो एतबार कर ले ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले जो कभी भी सुना हो वो एतबार कर ले मान ले मेरी बात सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना जो है फिर क्यों बुरा है दिल लगाना सारा जमाना जय माता दी वीनस और भामुक पेश कर रहे थे खेलो डांडिया करोड़पति के साथ ये थे किड्स ग्रीन जो अपने ड्रम्स को रख करके आपको नचा रहे थे और आप उनके साथ खेल रहे थे खेलो डांडिया करोड़पति के साथ जय माता दी लॉकडाउन में બધા બોડી भी झगड़ाई है बड़ा चलो 40 मिनट से ठंडा दे $35 minutes योग एरोबिक्स पूरी एनर्जी के साथ हुआ आज। बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज योग एरोबिक्स में हो गई। ब्लड सर्कुलेशन होगा अभी पूरी बॉडी में। हमारी सांसें, नाड़ियों के दबकारे, हृदय के दबकारे बहुत ही तेज चल रहे हैं, उसको धीरे धीरे शांत करना है, स्थिर करना है। कंपलसरी शवासन है 5-7 मिनट के लिए, नहीं तो हाई बीपी आने की शक्यता बढ़ जाएगी 100%। इसलिए सबको शवासन की पोजीशन में, आज एक पोजीशन दिखाता हूं मैं। सोना है लेकिन पलौठी लगाकर सोना है। पूरे बॉडी का एक्यूप्रेशर होगा। जो पैर की 5 उंगली है उसके अंदर हाथ की उंगलियों को ऐसे लॉक करना है, ये पोजीशन।
देख लीजिए। और ये पोजीशन में शवासन करना है। स्टार्टिंग में शायद आपको पैर में, लेग में पेन होगा, कमर में पेन होगा, लेकिन रुकना नहीं है। यही पोजीशन में शवासन करने का। सिर्फ हाथों से पैर की उंगली पकड़नी नहीं है। जो 5 उंगलियों का गैप है उसके अंदर हाथ की उंगली ऐसे लॉक करना है ये पोजीशन में। एकदम शांत मन और शरीर स्थिर। जितना हलन चलन कम हो उतना करना है। यही पोजीशन में सोना है। देख लीजिए कैसे सोते हैं। एक बार पोजीशन देख लीजिए। पहली बार कर रहे हो इसलिए ऐसे पैर की और हाथ की उंगलियों को ऐसे लॉक करना है। ये पोजीशन होगी। नहीं पकड़ सकते तो भी धीरे धीरे ट्राई कीजिए। जितना होता है पूरे हाथ में और पैर की उंगलियों में एक्यूप्रेशर होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। दोनों घुटनों को जमीन पर प्रेस करना है ऐसे। मस्तक और घुटने जमीन ऊपर, पेट और कमर का भाग थोड़ा ऊपर रहेगा। ये पोजीशन दोनों पैर खोल दीजिए। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। हथेलियों को कमर की बाजू में आकाश तरफ खुला छोड़ दीजिए। तुरंत ही महसूस कीजिए ब्लड सर्कुलेशन पैर की उंगली से मस्तक तक तुरंत ही हमें महसूस होगा। अब हम शवासन 5 मिनट में यही पोजीशन में करेंगे। पलौठी वालनी है और दोनों पैर की उंगलियों में हाथ की उंगलियों को लॉक करना है। धीरे धीरे हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे स्थिर और शांत हो रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है पैर की 10 उंगलियों से लेकर मगज की कोशिकाओं तक, हृदय तक, सारे भी जॉइंट्स में। मन को स्थिर रखना है, सजाग रखना है। जो भी हो रहा है हमारे शरीर में उसे महसूस करने का प्रयत्न करते जाना है। एकदम शांत। लास्ट 1 मिनट।
एकदम शांत। मन शरीर एकदम स्थिर है, शांत है। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे एकदम स्थिर हो गए। पूरा थकान दूर। एक स्फूर्ति का, एक ताजगी का एहसास होता होगा, उसे महसूस करना है। पूरे दिन भर वो स्फूर्ति का एहसास रहेगा, क्योंकि सारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के ब्लड का सर्कुलेशन होता होगा, इसलिए पूरा एनर्जी में दिन पास होता है। दोनों हाथ की हथेलियों को गर्म करना है, घिसना है, पूरा दबान के साथ हथेलियों को गर्म कीजिए। हथेली पूरी गर्म हो जाती है। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर लगाना है, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य या कलर की अनुभूति होती है उसे महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। लाल, पीला, हरा, जो भी कलर महसूस होता है बस मन से महसूस करना है, उसे अनुभव करना है। एकदम शांत। पूरे भाव के साथ हथेली का स्पर्श देना है शरीर के सारे अंग के ऊपर। पैर की उंगलियों तक वो स्पर्श देना है हमें भाव के साथ। धीरे से आंखें खोलिए। दोनों हाथ पीछे, पैर के अंगूठे, घुटने, एड़ी एक साथ खींचना है पूरा। पैर की 10 उंगलियों को जमीन पर खींचिए, 10 तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा। पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड पर टर्न देना है। घुटने, एड़ी, अंगूठे एक साथ, लेफ्ट साइड टर्न बॉडी का। हाथ और पैर को पीछे की तरफ खींचना है। खींचिए, धीरे धीरे बैलेंस होगा आपकी बॉडी का। पूरे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती जाएगी। खींचिए, 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5। साइड चेंज, राइट साइड पर। घुटनों के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठा के ऊपर अंगूठा, हाथ और पैर पीछे, अर्ध चंद्रासन। खींचिए पीछे की तरफ, 5 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक तीव्र आलस कर अपनी जगह पर बैठ जाइए। दोनों पैर को खोलना है, जितना खुल सकता है धीरे धीरे। हिप जॉइंट्स खुलेंगे आपके, घुटनों के लिए है। दोनों हाथ थोड़ी देर पीछे रख दीजिए, रेस्ट। पैर को ऊपर नीचे कर दीजिए, थोड़ा नस के ऊपर बैलेंस होता जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। थोड़ा मसल स्थिर हो जाए, थोड़ा और खींचना है, जितना खींच सकते हो कि पीछे की तरफ 3 इंच 4 इंच, धीरे धीरे। दोनों हाथ से पैर के उंगलियां पकड़नी है।
उंगली नहीं पकड़ सकते, पैर के कांधे पकड़ लीजिए। वो तो पकड़ नहीं चाहिए कंपल्सरी, इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। धीरे धीरे नीचे झुकना है, कपाल को जमीन पर टच करते जाइए। जितना होता है उतना कीजिए। खींचना है पूरे स्पाइनल कॉर्ड में, हिप जॉइंट्स में, पैर में, मसल्स में इसका इफेक्ट होगा। जरूरी नहीं है टच हो जाना, लेकिन जितना इतना होता है तो नीचे झुकिए, जितना झुक सकते हो। पूरा सांसों को फेंकना है, नीचे की तरफ झुकते जाना है। पेन होता है तो पेन को इग्नोर करना है। One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, पूरे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, last time. 1, 2, 3, जोरदार का बंधन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, यही पोजीशन। हाथ आगे रख दीजिए, रिलैक्स। अगर आपसे इतना ही झुका जाता है तो इतना ही जर्क देंगे, लेकिन जितना जर्क देना है नीचे की तरफ देना है तो ही बॉडी ओपन होगा। नहीं झुक सकते, इतना ही है तो इतना झुकिए। कंपटीशन किसी के साथ नहीं करना है, सिर्फ खुद से, अपनी सेल्फ से कंपटीशन करना है। हमसे जितना होता है उससे थोड़ा ज्यादा। अभी क्रॉस, राइट हैंड से लेफ्ट लेग और लेफ्ट से राइट। कंपल्सरी ऐसे करना है। अगर छाती टच होता है, शोल्डर टच होता है तो भी टच करना है, ऐसे घुटनों के ऊपर। जितना बेंड करोगे, खींचोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बॉडी में। रुकना नहीं है। अगर इतना होता है तो इतना जर्क दीजिए। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दाढ़ी टच करो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, रिलैक्स। आगे की तरफ हाथ। एक लास्ट राउंड, उसके बाद फिनिश। पैर को थोड़ा स्प्रेड कीजिए और हो सकता है 3 इंच 4 इंच खींचना है। मसल्स के ऊपर स्ट्रेचिंग होगा। धीरे धीरे खींचती जाइए। अभी दोनों हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़ना है और 20 टाइम्स पूरा जर्क से नीचे झुकना है, सिर्फ लेफ्ट पर, राइट पर नहीं। दोनों हाथ से लेफ्ट पैर पकड़ लीजिए। ये पूरा साइड का कमर जो भी टच होता है इसे टच करना है। 20 काउंट करूंगा, 20 तक करना है। अप एंड डाउन सांसों को फेंकते जाइए पूरे जर्क के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. 10. अभी राइट साइड लास्ट 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चार का बराबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. टाइम आज 2-3 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। फटाफट सिंहासन की पोजीशन में। पूरे थ्रोट्स के अंदर, जिप के अंदर, गले से पूरे जिप को बाहर खींचना है। पीछे एड़ी, पैर की 10 उंगलियां एक लाइन में, 2 घुटनों के बीच में 2.5 फीट का गैप रखें। हाथ की 10 उंगलियां अंदर की तरफ, कोहनी में से हाथ सीधा रखना है, मस्तक ऊपर। गले की मालिश। पूरी मस्ती के साथ हास्यासन करना है। जितना भी स्ट्रेस है, मन पर तनाव है, सारा दूर हो जाना चाहिए। हंसी के साथ अपनी मस्ती में। आज का योग सेशन हम समाप्त करते हैं। सभी योगी जनों को ओम। आपका दिन स्वस्थ रहे। गणेश।